एक समय की बात है। एक व्यापारी के पास एक घोड़ा और एक गधा था। वह दोनों की मदद से रोज अपना सामान एक गांव से दूसरे गांव ले जाया करता था। घोड़े को वह हमेशा हल्का सामान जैसे कपड़े, रुई या चूड़ियां देता था, जबकि गधे को नमक, गेहूं या चावल जैसी भारी चीजें ढोनी पड़ती थीं। गधा रोज भारी बोझ से थक जाता, जबकि घोड़ा आराम से चलता और ताजगी से भरा रहता। गधे को यह बड़ा अन्याय लगता, लेकिन वह चुपचाप सब सहन करता। एक दिन रास्ते में उन्हें एक छोटी सी नदी पार करनी थी। जैसे ही वे नदी में पहुँचे, गधा फिसलकर पानी में गिर गया। उसके पीठ पर रखी नमक की बोरियां भीग गईं और नमक पानी में घुल गया। जब गधा उठकर चला, तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसका बोझ बहुत हल्का हो गया है। वह मन ही मन मुस्कराया और सोचने लगा, अब मैं रोज इस ट्रिक से खुद को थकने से बचा सकता हूँ। अगले दिन फिर वही हुआ। नदी आते ही गधा जानबूझकर फिसला और पानी में गिर पड़ा। नमक फिर से घुल गया और वह बोझ से मुक्त हो गया। यह देखकर घोड़ा हैरान था, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। तीसरे दिन व्यापारी को गधे की चाल समझ में आ गई। वह बहुत चतुर था। उसने उस दिन गधे की पीठ पर रुई की बोरियां बांध दी और फिर वही नदी पार करनी पड़ी। जैसे ही गधा नदी में पहुंचा, उसने फिर से गिरने का नाटक किया। लेकिन इस बार जब वह उठा, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ फटने वाली है। रुई ने पानी में भीगकर इतना वजन बढ़ा लिया था कि गधा हिल भी नहीं सका। उसका शरीर कांपने लगा और कदम लड़खड़ाने लगे। घोड़ा बोला, देखा, चालाकी हमेशा काम नहीं आती। मेहनत से बचने की कोशिश कभी कभी और ज्यादा मुश्किलें पैदा कर देती है। गधा शर्मिंदा हुआ और सोचने लगा, काश मैं ईमानदारी से काम करता तो यह हाल न होता। एक घने जंगल में एक प्यारा और बुद्धिमान भालू रहता था, जिसका नाम था बलू। वह बहुत ही दयालु और सबका ख्याल रखने वाला था। उसी जंगल में एक छोटा लड़का भी रहता था, जिसका नाम था मोघा। मोघा एक इंसानी बच्चा था जिसे बचपन में ही जंगल में छोड़ दिया गया था और जानवरों ने उसे पाला था। मोघा और बलू अच्छे दोस्त थे। बलू ने मोघा को जंगल के नियम सिखाए, कैसे पेड़ पर चढ़ना है, कैसे शेर से बचना है और कहाँ से मीठे फल मिलते हैं। मोघा बहुत समझदार था और उसने सब कुछ जल्दी सीख लिया। एक दिन जंगल में शेर शेरू आया, जो बहुत क्रूर था। वह जंगल पर राज करना चाहता था और सब जानवरों को डराता था। उसने मोघा से कहा, तू इंसान है, तेरा इस जंगल में कोई काम नहीं, भाग जा यहाँ से। मोघा डर गया, लेकिन बलू ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने मोघा से कहा, डर मत, हम सब मिलकर शेरू का सामना करेंगे। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने शेरू के लिए एक गड्ढा खोदा और उसे वहां गिरा दिया। शेरू डर गया और वादा किया कि वह अब किसी को परेशान नहीं करेगा। इसके बाद जंगल में शांति आ गई। बलू और मोघा फिर से खुश होकर जंगल में रहने लगे। मोघा अब जंगल का हिस्सा बन चुका था, एक ऐसा इंसान जो जानवरों का दोस्त बन गया था। नीति सीख, सच्ची दोस्ती में डर नहीं होता, मिलकर कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। सुबह की हल्की किरणें खेतों पर उतर रही थीं। गांव की पगडंडी से एक जवान तेज कदमों से चला आ रहा था। वर्दी पहने, कंधे पर बैग लटकाए, सीधा अपने घर की ओर। शारदा देवी अपने आंगन में तुलसी को जल दे रही थीं। अचानक किसी की आवाज आई, माँ! शारदा देवी ने पलट कर देखा। उनके बेटे अर्जुन को उन्होंने पूरे 2 साल बाद देखा था। वह खुशी से रो पड़ी और उसे गले से लगा लिया। तू आ गया बेटा, मेरी आंखें तरस गई थीं तुझे देखने के लिए, माँ बोली। अर्जुन मुस्कुराया, माँ, तेरा आशीर्वाद था इसलिए सही सलामत लौटा हूँ। शाम को गांव के लोग अर्जुन से मिलने आए। सब गर्व से भर गए जब उन्होंने सुना कि अर्जुन ने सीमा पर दुश्मनों से लोहा लिया और अपने साथियों की जान बचाई। मगर माँ की आंखों में चिंता थी। रात को जब सब सो गए, माँ ने अर्जुन से पूछा, बेटा अब और मत जा, तू बस यहीं रह जा, तेरे बिना ये घर सुना लगता है। अर्जुन ने माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, तू मेरा घर है और देश मेरा धर्म। अगर मैं न जाऊं तो किसी और माँ का बेटा वापस न आ पाए। तू ही तो सिखाती थी, धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े, मगर चेहरा गर्व से दमक रहा था। उन्होंने अर्जुन के माथे पर चूम कर कहा, जा बेटा,
तू देश की शान है, तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद के साथ है। सीख, माँ का प्यार और देशभक्ति दोनों ही बलिदान मांगते हैं, मगर वही इंसान सच्चा होता है जो इन दोनों की इज्जत करता है। एक समय की बात है, एक हरे पंखों वाला चतुर तोता और एक सफेद सुंदर बत्तख एक ही तालाब के पास रहते थे। तोता पेड़ की डाल पर रहता और बत्तख तालाब में तैरती रहती। तोता बहुत बातें करता था और हमेशा दूसरों को अपनी चतुराई दिखाने की कोशिश करता। वह उड़ सकता था, पेड़ों से फल तोड़ सकता था और तरह तरह की आवाजें निकाल सकता था। वहीं बत्तख शांत स्वभाव की थी, धीरे धीरे तैरती और अपने काम से काम रखती। एक दिन तोता बत्तख से बोला, अरे बत्तख बहन, तुम दिन भर तालाब में तैरती रहती हो, न उड़ पाती हो, न गा पाती हो, तुम्हारी जिंदगी कितनी नीरस है। बत्तख मुस्कुराई और बोली, हर किसी की अपनी ताकत होती है तोते भैया, हम सब खास हैं अपने अपने तरीके से। तोता हंसते हुए उड़ गया। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज आंधी आई। पेड़ों की डालियां टूटने लगी और बारिश जोर से होने लगी। तोता डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि उसका घोंसला पेड़ पर था और पानी से भीग गया था। वह उड़ने की कोशिश करता, लेकिन तेज हवा में उड़ नहीं पा रहा था। तभी बत्तख ने उसे आवाज दी, तोते भैया, नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पंखों के नीचे छुपा लूंगी। तालाब की किनारी ज्यादा सुरक्षित है। तोता तुरंत नीचे आया और बत्तख के पास जाकर बैठ गया। बत्तख ने उसे अपने पंखों में छुपा लिया और दोनों सुरक्षित रहे। आंधी के बाद तोता बोला, बत्तख बहन, आज मुझे समझ में आया कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। आज तुम्हारी समझदारी और शांत स्वभाव ने मेरी जान बचा ली। बत्तख मुस्कुराई और बोली, तोते भैया, यही तो दोस्ती है, एक दूसरे की मदद करना। सीख, मोरल, हर किसी के पास कोई न कोई विशेषता होती है। हमें दूसरों का मजाक उड़ाने के बजाय उनके गुणों की कद्र करनी चाहिए। घमंडी सुंदर औरत और साधु का श्राप। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मालविका नाम की एक बेहद सुंदर स्त्री रहती थी। उसके चेहरे की चमक सूरज को भी शर्मिंदा कर देती थी। लोग दूर दूर से उसकी एक झलक देखने आते थे, पर मालविका को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह दूसरों को तुच्छ समझती थी। जो गरीब, साधारण या बूढ़ा होता, उसे वह देखना भी पसंद नहीं करती। एक दिन एक थकाहारा साधु उस गांव से गुजरा। वह भूखा और प्यासा था। उसने मालविका के घर के सामने रुककर कहा, माँ, क्या कुछ जल पिला दोगी? मालविका ने उसे सिर से पांव तक देखा और नाक चढ़ाकर बोली, तुम जैसे गंदे साधुओं को पानी नहीं, झाड़ू मिलनी चाहिए। भागो यहाँ से। साधु ने शांति से कहा, बेटी, सुंदरता ऊपर से होती है, भीतर अगर अहंकार हो तो रूप व्यर्थ है। मालविका हंसी और बोली, जाओ साधु, तुम्हारी बातें मेरे कानों के लायक नहीं। साधु ने आंखें बंद की और कहा, जैसी तुम्हारी सोच है वैसा ही चेहरा अब तुम्हारा होगा। क्षण भर में एक तेज हवा चली और मालविका का चेहरा झुलसने लगा। उसका सुंदर रूप फीका पड़ गया, उसकी त्वचा मुरझा गई। वह चीखने लगी, नहीं, ये क्या हो गया मुझसे? साधु जा चुके थे। अब कोई उसे देखना भी पसंद नहीं करता। मालविका ने कई महीने मंदिर में सेवा की, भूखों को भोजन दिया, गरीबों की मदद की। उसका घमंड टूट चुका था। एक दिन उसी साधु ने लौटकर देखा कि वह बदल चुकी है। उसने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, अब तुम्हारा चेहरा नहीं,
तुम्हारा दिल चमकेगा। और धीरे धीरे मालविका का रूप लौट आया, लेकिन अब वह सबसे पहले दूसरों का दिल देखती थी, चेहरा नहीं। सीख। रूप से नहीं, गुण से इंसान बड़ा बनता है। घमंड हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। कहानी का नाम गोलू मेंढक और रात्रि का रहस्य। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में गोलू नाम का मेंढक रहता था। वह दिन भर तालाब में उछलता कूदता, मस्ती करता और सूरज ढलते ही सो जाता। उसे रात से बहुत डर लगता था। अंधेरा, आवाजें और झिंगुर की झंझनाहट उसे बेचैन कर देती थी। एक रात जब वह गलती से देर से घर लौट रहा था, अचानक उसे एक पेड़ से आवाज आई, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। गोलू डर के मारे कांपने लगा। तभी पेड़ की डाल पर से नीचे उतरा एक बड़ा, चमकदार आंखों वाला उल्लू। उसका नाम था नीलकंठ। नीलकंठ ने कहा, मैं इस जंगल का रात्रि प्रहरी हूँ। तुम पहली बार रात में निकले हो ना? गोलू ने सिर हिलाया और बोला, मुझे अंधेरे से डर लगता है, सब कुछ डरावना लगता है। नीलकंठ मुस्कुराया और बोला, तो चलो, आज मैं तुम्हें रात का जादू दिखाता हूँ। नीलकंठ ने गोलू को अपनी पीठ पर बैठाया और उड़ चला। चांदनी में नहाया जंगल, चमकते जुगनू, चुपचाप बहती नदी और पेड़ों पर सोते पक्षी। गोलू ने पहली बार रात की शांति और सुंदरता देखी। वे एक पहाड़ी पर पहुंचे जहां से पूरा जंगल दिख रहा था। नीलकंठ ने कहा, रात डरावनी नहीं, बस रहस्यमयी होती है। जो देखना जानता है वह हर अंधेरे में भी रोशनी पा सकता है। गोलू की आंखें चमक उठी। अब वह अंधेरे से नहीं डरता था। उस दिन के बाद गोलू और नीलकंठ हर रात मिलते। नीलकंठ उसे रात की कहानियां सुनाता और गोलू जंगल के छोटे जानवरों को रात में सुरक्षित घर पहुंचने में मदद करता। अब जंगल में सब कहते थे, गोलू अब सिर्फ दिन का नहीं, रात का भी राजा है। शिक्षा। हर अंधेरे में छुपा होता है एक नया अनुभव। डर को समझो और वह तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। कहानी का नाम ईमानदारी का इनाम। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लड़का राजू अपनी मां के साथ रहता था। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़ा सा खेत और 2 वक्त की रोटी। लेकिन राजू के पास एक अनमोल चीज थी, उसकी ईमानदारी और मेहनती स्वभाव। हर दिन राजू स्कूल से लौटने के बाद खेत में काम करता और रात को मां की गोद में सिर रखकर सो जाता। एक दिन रास्ते में उसे एक सुनहरी चमकती चीज दिखी। जब उसने उठाकर देखा तो वो एक सुंदर सी अंगूठी थी। जैसे ही राजू ने अंगूठी को हाथ में लिया, आसमान से एक तेज रोशनी आई और एक सुंदर परी उसके सामने प्रकट हुई। परी ने कहा, मैं परी लोक की रक्षक हूँ। यह अंगूठी मेरी है जो धरती पर गिर गई थी। तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। मांगो, क्या चाहते हो? राजू थोड़ी देर सोचकर बोला, परी जी, मुझे कोई सोना चांदी नहीं चाहिए। बस मेरी माँ की तबीयत हमेशा अच्छी रहे और मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकूं ताकि दूसरों की मदद कर सकूं। परी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा दिल बहुत नेक है राजू, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। उस दिन के बाद राजू की जिंदगी बदल गई। उसकी माँ ठीक रहने लगी, राजू को स्कूल में स्कॉलरशिप मिली और गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। सालों बाद वही राजू एक बड़ा अफसर बना और अपने गांव में स्कूल, अस्पताल और गरीबों के लिए घर बनवाए। लोग आज भी कहते हैं, सच्चाई और ईमानदारी की पहचान ऊपर वाला खुद करता है। शिक्षा। ईमानदारी और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती।
सच्चे दिल से की गई मेहनत और नेक इरादे एक दिन जरूर रंग लाते हैं। कहानी का नाम सीमा का सिपाही। जनवरी की कड़ाके की ठंड थी। पूरे देश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन देश की एक बर्फीली सीमा पर एक सैनिक मुस्तैदी से खड़ा था, सूबेदार अर्जुन सिंह। अर्जुन पिछले 12 वर्षों से भारतीय सेना में था। वह कई मोर्चों पर तैनात रह चुका था, लेकिन इस बार वह लद्दाख की एक ऊंचाई वाली अत्यंत ठंडी पोस्ट पर तैनात था। तापमान 0 से नीचे चला जाता, लेकिन न अर्जुन की हिम्मत कम होती और न उसका देश प्रेम। उस रात अर्जुन ड्यूटी पर था। आसमान में तारे चमक रहे थे और चारों ओर सफेद बर्फ फैली थी। तभी उसकी दूरबीन में कुछ हलचल दिखाई दी। अर्जुन ने तुरंत वॉकी टॉकी पर संदेश भेजा। चौकी नंबर 7 पर संदिग्ध गतिविधि, सतर्क रहें। संदेह सही निकला। कुछ ही देर में 4-5 लोग सीमा पार करने की कोशिश करते दिखे। अर्जुन ने चेतावनी दी, रुक जाओ, वरना गोली चलेगी। लेकिन घुसपैठिए नहीं रुके। अचानक गोलियां चलने लगी। एक गोली अर्जुन के कंधे में लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने 3 घुसपैठियों को ढेर कर दिया। बाकी भाग गए। अर्जुन को घायल अवस्था में सैन्य अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, कंधे की हड्डी टूट गई है, लेकिन जान बच गई। कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी राधा और बेटा आरव मिलने आए। राधा की आंखें भर आईं, लेकिन अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक हूँ। गोली शरीर को लगी है, हौसले को नहीं। ठीक होने के बाद अर्जुन को कुछ दिनों की छुट्टी मिली और वह अपने गांव गया। गांव के लोगों ने गर्व से उसका स्वागत किया। स्कूल में एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ, जिसमें बच्चों ने उसे सम्मानित किया। एक बच्चा बोला, अर्जुन अंकल, क्या आपको डर नहीं लगता वहाँ? अर्जुन ने जवाब दिया, डर तो लगता है बेटा, लेकिन जब तिरंगा सामने होता है तो डर पीछे छूट जाता है। राधा ने अर्जुन से कहा, अब और मत जाओ, आरव को तुम्हारी जरूरत है। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और कहा, जब तक देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, तभी हमारा घर सुरक्षित है। अगर मैं न जाऊं, तो कोई और क्यों जाएगा? राधा ने आंसू पोंछे और बोली, जाओ, लेकिन हर बार लौटना। अर्जुन मुस्कुराया, अगर लौटूंगा तो तिरंगे के नीचे नहीं, तिरंगे के लिए सिर ऊंचा करके लौटूंगा। कुछ ही दिनों बाद वह फिर ड्यूटी पर लौट गया, सीमा की रक्षा के लिए। नैतिक शिक्षा बटा संदेश। हमारे सैनिक अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की सेवा करते हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि उनकी वजह से ही हम सुरक्षित हैं। कहानी का नाम रंगों की दोस्ती। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शांतिपुर में अर्जुन और सलीम नाम के 2 बाल मित्र रहते थे। अर्जुन एक हिंदू परिवार से था और सलीम मुस्लिम परिवार से। दोनों का घर एक ही गली में था और दोनों की उम्र भी एक जैसी थी। गांव में जब भी कोई पूछता, तुम दोनों तो भाई जैसे लगते हो, तो अर्जुन हंसकर कहता, हम सिर्फ भाई जैसे नहीं, भाई ही हैं। अर्जुन के घर में हर साल होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। सलीम को रंगों से बहुत लगाव था, लेकिन शुरू में उसके घरवाले होली खेलने से मना करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन की माँ खुद सलीम को रंग लगाकर गुजिया खिलाती है, तो उनका मन बदल गया। अब हर साल ईद और होली दोनों त्योहार मिलकर मनाए जाने लगे। एक बार गांव में बाढ़ आई। मंदिर का एक पुराना हिस्सा पानी में डूब गया और अर्जुन की दादी वहीं फंस गई। अर्जुन ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई आगे नहीं आया।
तभी सलीम नंगे पांव दौड़ता हुआ आया। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, तेरी दादी मेरी भी दादी है, चल उन्हें बचाते हैं। दोनों लड़कों ने पानी में उतरकर न सिर्फ अर्जुन की दादी को सुरक्षित बाहर निकाला, बल्कि मंदिर की किताबें और पूजा स्थल भी संभाल लिया। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। उस दिन सबको समझ आया कि असली इबादत तो इंसानियत है। कुछ दिनों बाद गांव के स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता हुई। सलीम ने मंच पर खड़े होकर कहा, मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान दोनों एक ही बात कहती है, प्रेम करो, एक दूसरे की मदद करो। जब मैं अर्जुन के साथ मंदिर गया तो भगवान ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर अर्जुन की दादी ने जब मेरा सिर सहलाया तो मुझे लगा मैं भी दुआओं में शामिल हूँ। तालियों से पूरा स्कूल गूंज उठा। अब गांव में हर त्योहार मिलजुल कर मनाया जाता है। मंदिर और मस्जिद की दीवारों पर एक साथ यह पंक्तियाँ लिखी गई हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सीख, धर्म दिलों को जोड़ने का रास्ता है, बांटने का नहीं। जब हम मिलकर जीते हैं, तभी समाज में सच्चा रंग भरता है, प्रेम, विश्वास और भाईचारे का।